नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो आदिवासियों की हर रोज एक नई जंग होती है अस्तित्व की। आज एक जो मुद्दा लेकर आई हूं वो भी इसी से जुड़ रहा है। अरब सागर के बीच में छोटा सा आगाती द्वीप है, बहुत ज्यादा गहरी बेचैनी से गुजर रहा है। यहाँ प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के खिलाफ स्थानीय लोग लंबे समय से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। सत्ता के गलियारों में सब अपने स्वार्थ के लिए लगे पड़े हैं और ये चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या दूरस्थ क्षेत्रों की पीड़ा उतनी अहम नहीं जितनी मुख्य भूमियों की होती है? अगाती कोई साधारण भूखंड नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील कोरल द्वीप है। यहाँ सीमित भूमि, नाजुक पर्यावरण और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक संरचना एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की योजना के अनुसार यदि अमल में आ जाती है तो द्वीप के लगभग 60% घर उजड़ जाएंगे। और ये केवल विस्थापन का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय के अस्तित्व से जुड़ा है, उसकी जीवन शैली से जुड़ा है, सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। और सबसे चिंताजनक पहलू पता है क्या है? विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण होने के बावजूद भी उसे दबाने के आरोप लग रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति और विरोध नागरिकों का मूल अधिकार होता है, लेकिन जब किसी दूरस्थ क्षेत्र के लोग अपनी बात रखने में असमर्थ हो जाते हैं ना, तो ये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवेदनशीलता की भी परीक्षा होती है। और जिस तरीके से इस मुद्दे को राजकुमार रोत ने उठाया, उसके साथ संवाद भी उठा रहा है कि एक पूरे द्वीप की पारिस्थितिक स्थितियां जिससे जुड़ी है, उस पर राष्ट्रीय स्तर पर चुप्पी क्यों साधी गई है। अक्सर देखा गया है कि मुख्य धारा की राजनीति उन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहती है जहां तात्कालिक राजनीतिक लाभ हो, या फिर टीआरपी की संभावना हो, या वोट मिलने वाले हो। अगाती जैसे द्वीप जो भौगोलिक रूप से भी दूर है, वो सबकी सोच से भी दूर है। विकास की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता यहाँ पर, लेकिन विकास यदि स्थानीय लोगों की सहमति से हो, पर्यावरण संतुलन बनाकर हो, सांस्कृतिक विरासत को कुचल कर ना हो, तो वो प्रगति देता है, नहीं तो टकराव जन्म लेता है। विशेषकर कोरल द्वीप जैसे नाजुक क्षेत्रों में किसी भी परियोजना से पहले व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन होना जरूरी है, राजकुमार रोत का यह मानना है। इस पूरे संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से एक बार पुनर्विचार की अपील भी उन्होंने की, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगाती के लोगों को भी सुना जाए, वहां संवाद किया जाए और ऐसा समाधान निकाला जाए जिसमें विकास भी हो, द्वीप की आत्मा की सुरक्षा भी हो। अगाती की लड़ाई दरअसल एक द्वीप की नहीं है, बल्कि उस सवाल की है कि भारत का विकास मॉडल कितना समावेशी और संवेदनशील है। क्या हम दूर बैठे नागरिकों की आवाज भी उतनी ही गंभीरता से सुनने को तैयार हैं? यही इस मुद्दे की असली कसौटी है, जिस पर राजकुमार रोत ने इस मुद्दे को आवाज दी है। संवाद ने इस आवाज को और मुखर किया है। उम्मीद करते हैं कि ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आए और तुरंत आमजनों को राहत मिले। अगर आप भी इस मामले के पक्ष में हैं तो शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज्यादा इंगेजिंग। हमने